हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे वेरिएंस एज वेल एज स्टैंडर्ड डिविएशन। वेरिएंस v से रिप्रेजेंट करते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। These are two measures of the spread or dispersion of a set of data. They are related to each other. ये दोनों रिलेटेड है each other। कैसा रिलेटेड है? वेरिएंस जो है वो स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। दे आर रिलेटेड टू ईच अदर विथ वेरिएंस बीइंग द स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। चलिए वेरिएंस के बारे में पढ़ते हैं। वेरिएंस is a measure of a spread of data set that indicates how much the value in a data set deviate from the mean। जो भी वैल्यू होती है डेटा सेट में वो कितनी डिविएट हो रही है मीन से, उसको रिप्रेजेंट करता है, वो इंडिकेट करता है वेरिएंस। द वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्ड डिफरेंसेस बिटवीन ईच वैल्यू एंड द मीन। देखते हैं ये कैसा कैलकुलेट करते हैं। पहले फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग। वेरिएंस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्ड डिफरेंसेस फ्रॉम द मीन। देखिए सम जो कि ये है सिग्मा of squared differences from the mean divided by number of values in the data set which is nothing but n। so फॉर्मूला से हमें ये फॉर्मूला आ चुका है। इसमें हम वैल्यूज को देखते हैं। सिग्मा स्क्वायर क्या है? पॉपुलेशन वेरिएंस। एक्स आई क्या है? आई ऑब्जर्वेशन इन दी पॉपुलेशन। म्यू पॉपुलेशन मीन। एन पॉपुलेशन साइज। चलिए देखते हैं दी सैंपल वेरिएंस जो कि एस स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। वो उसका फॉर्मूला जो है देखिए सम ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। एस स्क्वायर जो है सैंपल वेरिएंस है। एक्स आई ith ऑब्जर्वेशन इन द सैंपल। एक्स बार सैंपल मीन है। एन सैंपल साइज है। ये फॉर्मूलाज को आप याद कर लीजिए अच्छी तरह से। जब कभी भी वो सैंपल मीन पूछे, वेरिएंस पूछेगा या पॉपुलेशन वेरिएंस पूछेगा, उस हिसाब से आप फॉर्मूला देंगे। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। कंसिडर ए डेटा सेट विद द फॉलोइंग वैल्यूज 3 4 5 6 7। इसका वेरिएंस हमें फाइंड करना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है? v और सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। चलिए पहले एक्स आई तो देखिए 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है। वो म्यू जो मीन है उसको कैसा निकालेंगे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करने पर मीन आ जाएगा जो कि 5 है। और एन कैसा निकालेंगे? 1 2 3 4 5 5। चलिए इसको मैं सम को निकाल देता हूं इधर से, तो क्या बच जाएगा? एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर। सो एक्स क्या है? 3 माइनस 5 जो है म्यू है वो होल स्क्वायर कर देंगे। फिर सम है ना तो प्लस करेंगे। फिर एक्स आई फिर नेक्स्ट टर्म को लेंगे हम 4 माइनस 5 होल स्क्वायर। फिर ऐसे ही प्लस करेंगे 5 माइनस 5 होल स्क्वायर। ऐसे ही करते जाएंगे तो 10/5 आंसर आएगा। उसका म्यू उसको सिंप्लीफाई करने पर 2 आंसर आ जाएगा। v और सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 2। दूसरे फॉर्मूला से भी हम वेरिएंस निकाल सकते हैं। कैसा निकालेंगे देखिए। जो कि हमारा डेटा सेट है 6 9 14 10 5 8 11। इसको हम इधर लिख लेंगे 5 6 8 9 10 11 14। फॉर्मूला को भी इधर लिख लेंगे। फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट क्या है? सम होना चाहिए हमें एक्स आई का माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होना चाहिए। एन तो हमें मालूम है 1 2 3 4 5 6 7 7 रहेंगे, माइनस 1 कर देंगे। एक्स आई निकाल लेंगे पहले। सो एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल लेंगे। तो एक्स आई माइनस एक्स बार निकालने के लिए पहले हमें चाहिए एक्स बार चाहिए। एक्स बार यानी कि मीन क्या रहेगा इसका? देखिए पूर्ण को सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 63 होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 7। सो 7 9 63 हो जाएगा। सो एक्स बार जो है
9 आ जाएगा। चलिए फिर हमें क्या करना होगा, एक्स आई माइनस एक्स बार, ये एक्स आई से हमें एक्स बार को माइनस करना होगा। 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 करेंगे तो -4 आएगा। 6 माइनस 9 करेंगे तो -3 आएगा। 8 माइनस 9 करेंगे तो 1 आएगा। 9 माइनस 9 करेंगे 0, 1 2 5 ऐसे ही आएगा। अब इन्हीं को स्क्वायर करेंगे क्योंकि ये स्क्वायर चाहिए और फिर उनका सम चाहिए हमें, तो स्क्वायर कर कर सम कर लेंगे। सो 4 4 जा 16, 3 3 जा 9, 1 1 जा 1 0 0, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 5 5 जा 25। उन सबको ऐड करने पर 56 आ जाएगा। इसी वैल्यू को लेकर जाकर यहाँ पर डाल देंगे। 56 डिवाइडेड बाई 7 माइनस 1 जो कि 6, सिंप्लीफाई करने पर 9.3 आंसर आ जाएगा। इन केस यू वांट टू फाइंड आउट कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, सो उसे कैसा करेंगे, उसका फॉर्मूला देखिए। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय एक्स बार इनटू 100 करेंगे। द रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड डिविएशन which is expressed in percentage is known as coefficient of variance.